ये है 1 लाख रुपए, जिसे आज से 30 दिन बाद मैं डोनेट कर दूंगा। आइडिया बहुत ही सिंपल है। अभी मैं हूँ लाल चौक श्रीनगर में और यहाँ से मेरे को जाना है ऑल द वे टू कन्याकुमारी इन नेक्स्ट 30 डेज, जिसके कुछ रूल्स है। आज से 30 दिन बाद जब मैं कन्याकुमारी पहुंचूं तो ये 1 लाख रुपए मेरे पास इंटैक्ट रहे, और अगर मुझे मजबूरन रोड पर पैसे खर्चने पड़ गए तो मुझे वो खोए हुए पैसे, वो खर्च किए गए पैसे रोड पर ही वापस कमाने पड़ेंगे। एक दिन में 300 किलोमीटर ज्यादा मैं ट्रैवल नहीं कर सकता और अपनी इन्फ्लुएंसर पावर का भी यूज मैं नहीं कर सकता। और अपने चैलेंज का लास्ट रूल है ये गोल्डन पास। जैसे केबीसी में लाइफ लाइन्स नहीं होती, वैसे मेरी ये एक स्पेशल पावर है जिसको पूरी सीरीज में मैं सिर्फ एक ही बार यूज कर सकता हूँ। इसमें है क्या, ये आपको सीरीज के अंदर आगे चल के बताऊंगा भाई। सब भी जान लोगे तो कैसे होगा ना। तो 100 बात की एक बात, तो यार 100 बात की एक बात ये है कि वो लास्ट टाइम क्या था जब मेरी कुछ करने में जेन्युइनली फटी हो। अनकंफर्टेबल मतलब मेरे को याद ही नहीं है, 1-1.5 साल हो गया करते हुए, तो मेरे को तो एक करना है। इसलिए इस सीरीज में मैं डिपेंडेंट हूँ लोगों पर, लोगों की काइंडनेस पर। किसी ने प्यार दिया वो भी मेरा, और किसी ने अगर डांट मार के भगा दिया तो वो भी मेरा। अब लिफ्ट भी मांगनी पड़ेगी, बहुत सारे ढाबों पर काम भी करना पड़ेगा, पर एक बात पक्की है कि आज से 30 दिन बाद जब मैं कन्याकुमारी पहुंचूंगा ना, मेरे को पता भाई कैसे पहुंचूंगा, पर जब मैं पहुंचूंगा तो मैं बहुत सी कहानियों का हिस्सा बन चुका हूँ। इसलिए अपनी क्लॉक में रिमाइंडर सेट कर लो, अलार्म डाल लो, क्योंकि आज से रोज सुबह 9 बजे मैं आपको मिलने वाला हूँ इस रियलिटी शो में। वेलकम टू क्रॉसिंग इंडिया फॉर फ्री। तो यार वो लास्ट मील था जो मैंने खुद के पैसों से खरीद के खाया। इसके बाद से आई एम ऑन एवरीबडी एल्स, आई एम डिपेंडेंट ऑन एवरीबडी एल्स ऑल्सो। अभी तक राघव मेरे साथ था, जो भी अभी शूट आपने जितना भी अभी तक देखा राघव था, बट राघव सीरीज में आगे नहीं जा रहा है। राघव यहाँ से वापस जा रहा है और यहाँ से मैं आगे अकेले कंटिन्यू करूंगा। तो अब खाली आप हैं, मैं हूँ, और फिर चलते हैं। तो भाई अब मैं फाइनली अकेला हूँ और मेरी बहुत बढ़ रही है, मेरे को बहुत डर लग रहा है, कसम से बता रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत अनकंफर्टेबल हूँ लिफ्ट मांगने में और कुछ चीज़ें करने में, और ये बिल्कुल अनप्लान चीज़ है। पर मैंने ये सोचा कि मैं जब फ्लो की बात करता हूँ तो मैं फिर इतना कंट्रोल क्यों चाहता हूँ। फिर मेरे को तो फ्लो आने देना चाहिए, जो होगा देखी जाएगी। तो लिटरली जो होगा वो देखी जाएगी। सबसे पहले मेरे को क्या करना है, बहुत सारी चीज़ें सॉर्ट करनी है, रात का खाना करना है। मेरे को सबसे पहले श्रीनगर में अपना स्टे फाइनल करना है, और उसके लिए मैंने कुछ सोचा हुआ है। ये है श्रीनगर की फेमस डल झील, जिसके अंदर लिटरली पानी के ऊपर या मानो पानी के अंदर एक गांव बसता है। और मैंने सोचा हुआ था, दिल में बहुत ख्याल था कि यार एक रात अगर इस गांव में बिताने को मिल जाए तो मजा ही आ जाएगा। पर ये होगा कैसे? लाल चौक से डल लेक की दूरी है करीब 3-3.5 किलोमीटर, जिसको मैं वॉक करके निकालता हूँ। पता है भाई मैं चैनल स्टार्ट भी कहाँ से कर रहा हूँ, श्रीनगर से ना। यहाँ कॉम्प्लिकेटेड है मामला ना थोड़ा, तो थोड़ा सा डर लगता है, एक्स्ट्रा डर लगता है कि मैं किसी को ऑफेंड ना कर दूं, कुछ मैं ऐसा ना बोल दूं वो हर्ट हो जाए। और जगह जगह पे क्या है ना, चलो आप यहाँ 2 दिन बिता लेते हो, आप नॉर्मल हो जाते हो, क्योंकि लोग बहुत फ्रेंडली हैं, अच्छा लगता है बात करके ना। आप फ्रेंडली हो जाओगे, सब दोस्त मतलब आप कंफर्टेबल हो जाओगे। फिर आपको जगह जगह पे आर्मी खड़ी दिखती है, फिर आप हो जाते हो कि भाई सब ठीक तो है। बहुत हैवी चेकिंग है भाई यहाँ पे, बहुत ज्यादा। तो इतना बोरिया बस्ता लेके चलने में थोड़ा सा अलग से कॉन्शियसनेस फील होती है श्रीनगर में। तो स्टार्ट भी यहीं से हो रहा है, देखते हैं। क्या अभी बस मैं पहुंचने वाला हूँ डल लेक। मजा है, दूध पात्री बहुत तगड़ी और जगह इलाका है यार वहाँ। हाँ बहुत खूबसूरत है। मकाई की रोटी खाई वहाँ से? नहीं खाई, मकाई की रोटी खानी चाहिए। अगली बार खाऊंगा, मेरे को जानकारी नहीं थी। ठीक है, नहीं जी नहीं, थैंक यू। नहीं नहीं भाई, थैंक यू। अभी मैं डल लेक पहुंचा ही होता हूँ कि अचानक से साइड पे ये भाई आते हैं। हाँ जी, कैसे हो? बहुत बढ़िया। हेलो, ये हैं इबान भाई, जो कि हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, एंड इन्होंने बस मेरे को ऐसे डल लेक किनारे चलते हुए देखा तो इन्होंने एक लिफ्ट ऑफर कर दी। मैं जा रहा हूँ यहाँ से कन्याकुमारी लिफ्ट ले लेके। ओके, एकदम फ्री में ट्रैवल करने का है प्लान। चलो ठीक है। इतना ही नहीं भाई, मेरे को अपना नंबर भी देके जाते हैं और कहते हैं कि अगर कश्मीर में श्रीनगर में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मेरे को याद करने में बिल्कुल हिचकिचाना मत। तो यार मैं डल लेक आ गया, मेरे को लिफ्ट मिल गई। अब देखो ये इन्फ्लुएंसर पावर नहीं थी, मतलब वो भाई मेरे को रैंडमली मिल गया, मैंने नहीं डाला, तो इसको मैं कुछ नहीं कर सकता जो मेरे को रैंडमली मिल गया। नहीं भाई जी, थैंक यू सो मच।
तो अब क्या सीन है, मैं दल लेक क्यों आना चाह रहा था ना कि यहाँ 3 दिन पहले मैं आया था, तो मेरे को एक भाई मिले थे शिकारा वाले, और उन्होंने बोला कि वो अंदर रहते गांव में, जिस गांव की मैंने बात करी फ्लोटिंग विलेज, वो वहाँ रहते हैं। तो आज मैं यहाँ आया हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि मैं उनको ढूंढूंगा, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई प्लीज आज की रात मेरे को आप अपने साथ रख लो, अपने वहाँ पे, मतलब मैं टेंट पे रह लूंगा, तो मेरे को फ्लोटिंग विलेज पे एक्सेस दो, रहने दो, क्योंकि वहाँ कोई होम स्टे नहीं है, कुछ नहीं है, और बदले में ऐसा नहीं फ्री खोरी नहीं करनी, हमें बदले में कुछ करना है, यही चैलेंज है। तो मैं बदले में उनकी शिकारा चलाने में मदद करूंगा, ये मैंने सोचा है। पहली दिक्कत है उनको ढूंढना, मिलेंगे कहाँ, कोशिश करते हैं उनको ढूंढने की, क्योंकि वो 8 नंबर के आसपास ही थे, और हो गया तो फिर मैं उनका शिकारा चलाऊंगा। अब घाट नंबर 8 पे मैं पहुंचा तो भाई दिखे ना। अब सही बात है, इतनी बड़ी डल लेक है, इतने सारे शिकारा वाले भाई हैं, ये भाई मिलेंगे तो मिलेंगे कहाँ? नहीं, मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ, तो शिकारा को तो नहीं। अंसार भाई है इधर एक, हाँ, शिकारा जो चलाता है, अंसार सोफी बोलते हैं। हाँ, मेरे को अंसार पता है। वो जनाब फिर अंसार भाई को कॉल लगा दी। अंसार यार, डोसा की यार खड़ा है, वो करो बस। अंसार भाई, मैं रौनक बोल रहा हूँ, मैं आया, इधर आया, आप कहाँ पे हो? श्रीनगर में ना मेरी फेवरेट जगह है ये डल झील, जहाँ बस बैठ जाने भर से ना सब कुछ अच्छा सा लगने लगता है। एंड बाय गॉड अंसार भाई को नहीं पता कि मैं वीडियोस बनाता हूँ या फिर उनसे उनके घर में रहने के लिए पूछने वाला हूँ। वो तो बस 2 दिन पहले ऐसे ही शिकारा चलाते हुए मेरे को मिल गए थे, और आज मैं उनसे उनके घर में रहने की बात करने वाला हूँ। अभी ऑर्डर देने से पहले एंजाइटी हुई है, ऑर्डर नहीं मतलब रेस्टोरेंट में खाना ऑर्डर करते देने से पहले क्या बोलूं मेरे को एंजाइटी हो रही है, क्या बोलूं इससे हो भी जाए और अजीब भी ना लगे, देखते हैं। बाय गॉड बहुत धक धक हो रही है दिल में। पहुंच गया मैं, इधर ही है वो, पास में। कैसे हो? एकदम बढ़िया। ठीक हो? एकदम बढ़िया। कहाँ गए थे? मैं दूध पत्री गया था। उधर बारिश तो जोर की। उधर बहुत, हमारी गाड़ी फंस गई। मिलते ही पहले स्मॉल टॉक करना थोड़ा जरूरी है। हिम्मत बांध लूं। शिकारा बंद था। अच्छा, यहाँ पर हुआ ही नहीं, अगर कोई निकलता भी था ना तो उसको पकड़ के पुलिस बंद कर रहे थे। हाँ, क्योंकि तूफान भी आ गया था और हवा खतरा रहता है। मैं देखो अंसार भाई ये बोल रहा था कि मैं ना कल निकल रहा हूँ, कल मैं जा रहा हूँ पटनी टॉप, फिर यहाँ से निकल जाऊँगा। मेरी बड़ी इच्छा है कि एक दिन मैं उस गांव में रह पाऊँ, तो हो सकता है किसी तरीके से। हो आप अकेले? मैं अकेला हूँ, एकदम अकेला। मेरे पास हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं ना आपकी इसमें हेल्प करूँगा बदले में ऐसा रोइंग में, ऐसा नहीं कि ऐसे रह लिया फ्री में, तो मेरे को आप रुकवा लो और मैं आपके साथ बोट चलाता हूँ पूरे दिन, बहुत मजा आएगा। आप मेरे साथ आओगे ना घर पर, मैं अपना छोटा बोट निकालूंगा। अच्छा, जो हमारा घर पर रहता है, ठीक है, स्कूटी बाइक रहती है ना, हाँ, हम उसी में घूमेंगे। ठीक है ना? ठीक है, चलो फिर मैं, चलो ठीक है। वैसे मेरे पास मेरा टेंट भी है, इनके हिसाब के उधर जगह हो तो मैं टेंट डाल सकता हूँ। चलो भाई फिर। तो भाई अंसार भाई इज हियर। मेरा प्लान था कि मैंने सोचा था कि हम साथ में ऐसा बोट चलाएंगे, बट आज अंसार भाई छुट्टी पे है क्योंकि वेदर बहुत ज़्यादा ख़राब है। कल भी यहाँ पे बोट चली नहीं रही, शिकारा को बना करा हुआ था, क्योंकि 2 दिन पहले एक शिकारा पलट भी गई ना, एक शिकारा पलट गई पानी में, क्योंकि बहुत मौसम ख़राब है। तो आज अंसार भाई छुट्टी पे है, बट फिर भी हम जा रहे हैं कहीं घूमने के लिए। आज हम इंटीरियर्स ऑफ डल लेक में जाएंगे। अरे इनक्रेडिबल, मज़ा आ जाएगा भाई, लेट्स गो। गलत फहमी बिल्कुल मत खाना, मैं इन भाई को पहले से बिल्कुल नहीं जानता हूँ। कश्मीरी सीखी कुछ या नहीं? सिखा दो, थोड़ी सी सिखा दो। पर कुछ लोग होते हैं ना जिनसे बस मिलके आप अपनी गट पे ट्रस्ट कर सकते हो, आप कहते हो कि यार ये जेन्युइन बंदा है, इनके साथ तो हम जा सकते हैं। तो बस आज मैं जा रहा हूँ डल लेक के इंटीरियर में, वो गाँव में रहने के लिए। ये देखो भाई, यहाँ पे सैलून भी है, दाढ़ी बाल किसी को, बॉडी मसाज भी अवेलेबल है बॉडी मसाज भी मिलता है यहाँ पे पानी पे। इधर स्कूल भी है ना अंदर सब कुछ है, खाली रोड नहीं है। बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि एक बार हम अंदर पहुंचते हैं तो ग्रोसरी शॉप से लेकर जरूरत की बाकी चीजों तक हर चीज पानी पर यूं ही अवेलेबल। तो देखो ग्रोसरी से ऐसा आटा लेके जा रहे हैं। नून चाय पिए, लद्दाख तो मैं बहुत गया हूँ ना, तो नून चाय तो पिए। नून चाय भी घर पर पिलाऊंगा, कहवा भी, सब कुछ। तो भाई अभी हम रुके हैं, हम जा रहे हैं एक ग्रोसरी शॉप से थोड़ा सामान लेने। ये देखो, ये हमने बोट पार्क कर दी, हम वो इधर आ गए, हम यहाँ ले रहे हैं सामान।
भाई ये तो बहुत ही क्रेजी है और आज तो डे 1 है। मैं बाय गॉड बोल रहा हूँ, मैं कसम खा के बोल रहा हूँ, प्लान नहीं था, मेरे को नहीं पता था ऐसा होगा। मैं रैंडम मिला था अंसार भाई को परसों, रैंडम, और उन्होंने कहा कि कभी आओगे तो घुमाएंगे। मैंने बात दिल पे ले ली, मैं आज आ गया। मैंने कहा हाँ भैया आप कह रहे थे आप घुमाओगे। भाई साहब वाओ वाओ, अगर भाई डे 1 ऐसा है तो अगले 30 दिन कैसे कैसे जाएंगे। बहुत क्रेजी, बहुत क्रेजी। मेक श्योर करना डेली सुबह 9:15 बजे आ जाना। और फिर मार्केट में लगी टूरिस्ट की चकाचक भीड़ को पीछे छोड़ते हुए हम एंटर करते हैं सोफी विलेज में। भाई ये तो बहुत क्रेजी है भाई, सही में। मैं इधर पहले एक बार आया था, मैं सोचता यार कैसे लोग रहते होंगे यार, क्या ही करते होंगे। सर्दियों में लेक जम जाती है भाई। बता रहे थे 3 दिन पहले क्रिकेट खेलने गए, सर्दी में जब लेक जम गई तो घर आने स्टार्ट हो गए। उनके घर भी कितने सुंदर दिखते हैं ना, ऐसा हट शेप में होता है क्योंकि स्नो पड़ती है तो फिर हट जरूरी है। आई थिंक हम पहुंच गए हैं। किचन में ये मेरा अंकल रहता है इधर। कैसे हो जी? सलाम जी, कैसे हैं आप? अच्छा अच्छा, इन्होंने बताया आप बहुत अच्छा मछली पकड़ते हैं। अंसार भाई की उम्र करीब 24 साल है एंड अपने घर परिवार एंड मोहल्ले में ये सबसे यंगेस्ट हैं जो कोई खुद की शिकारा बना पाया है। तो भाई ये किचन है और रात में तैयारी है चिकन की और कबाब की, विच इज़ फैंटास्टिक बिकॉज मीटर चल रहा है मेरा क्रेजी। तो हमें गांव देखने जाना था पर बारिश बहुत तेज हो गई, और नाव में भी जाना था पर बारिश एकदम, हम पहुंचे और बारिश स्टार्ट हो गई। पर यह बारिश अंसार भाई को कहाँ रोकने वाली थी मुझे उनका गांव दिखाने से। तो यार बारिश ना लगे इसलिए मैंने थोड़ा सा खुद को ढक लिया है पर मैं थोड़ा सा गांव दिखाना चाहता हूँ, आपको भी खुद भी देखना चाहता हूँ क्योंकि फिर अंधेरा हो जाएगा। ये हमारा वो प्ले ग्राउंड है, इधर खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। ये मस्जिद है, ये मस्जिद है। हमारा है। इधर अच्छा 10-12 घर है आप बता रहे थे। 10-12 घर। ऐसे आना चाहिए। ये मस्जिद, ये घर में बनी हुई, इधर से भी। कभी कभी लगता है कि ये कोई सपना तो नहीं चल रहा। मतलब मैंने बस सोचा था कि कभी एक आधी रात बिताऊंगा इस पानी के अंदर बसे इस गांव में, और आज जब यहाँ हूँ तो मौसम भी यूं लग रहा है मानो मेरी दिल की खुशी से वो खुद ही झूम रहा हो। घर भी बहुत बड़े हैं। अंदर से देखोगे तो कश्मीरी जो होता है ना, उसका पहला ड्रीम रहता है घर बनाना। अच्छा, पहला ड्रीम सबका रहता है घर बनाना, घर अच्छा होना चाहिए। क्रिकेट खेलते हैं। इधर भी क्रिकेट खेलते हो? इस पे कारीगरी भी बहुत अच्छी है। ये तो बहुत ऐसा दिल से घर बनाया हुआ है पूरा। मैंने बोला ना पहले घर होना चाहिए। हाँ, और यहाँ से खिड़की देख लें आप तो नज़ारे देख लें। उधर से वो वाह। वाह, शंकराचार्य मंदिर सामने दिखता है। धुआं बाहर। हाँ, आपके लिए नहीं निकाला। रिसेंटली ना मैंने एक किताब पढ़ी थी दी एल्केमिस्ट, जिसके अंदर बिगनर्स लक के बारे में कुछ बात की गई थी। कहा जाता है कि जब आप कुछ नया नया स्टार्ट करते हो ना तो भाई सारी कुदरत आपकी मदद में लग जाती है कि पहले दिन तो आपको ऐसा लगेगा कि आप इस काम के लिए बने ही हो, फुल मौज आएगी, जैसा कि अभी मुझे आ रही है। किसने सोचा था कि पहले दिन इस तरह का शाही भोज करने को मेरे को मिलेगा। भाई इतना सारा खाना खा लिया क्या वॉक पे आना पड़ रहा है। टू मच फूड ईटिंग। इसके साथ ही अंसार भाई को भी बेहतर जानने का मौका मिला। पता चला जनाब तो बॉलीवुड की फिल्म में काम कर चुके हैं। अरे वाह। कास्टिंग में नाम भी है, गन पेडलर अंसार। कश्मीर पर कुछ बातें हुई, यहाँ की लाइफ पर कुछ बातें हुई, 370 के पहले और बाद की लाइफ पर बातें हुई। सिचुएशन अब बहुत अच्छी है, अंसार भाई बताते हैं, और बताते हैं कि कैसे छोटी बहन को वादा किया हुआ है कि जैसे ही वो अच्छे नंबरों से ग्रेजुएट होती है तो उसको नया फ़ोन वो पक्का दिलवा देंगे। हाँ, खुद अभी भी 5 साल पुराना फ़ोन ही चला रहे हैं, पर अपने तीनों बहनों और छोटे भाई की सारी ज़रूरतों को अच्छे से पूरा करने की कोशिश वो
वो करते रहते हैं। ऑल्सो ये यहाँ की लोकल वेजिटेबल मार्केट है जो कि हर सुबह लगती है, पर ये वीडियो इसके बारे में नहीं है। देखिए सब अपना सब्जी वगैरह सेल करने के बाद वापस जाते हुए, कुछ लोग यहाँ पे रिमेनिंग थोड़ा फाइटिंग करते हुए रेट के लिए, एंड देन उसके बाद डील क्रैक हो गई। देखो अब वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं और अब वो भी चले जाएंगे, हम कावा एंजॉय करते हुए। ये लीजिए। रखो कोई बात नहीं 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 प्लीज, रखो, ओ नहीं नहीं प्लीज, आप पे इसका नहीं नहीं कोई प्लीज बात, प्लीज, रखो, रखो। नहीं नहीं नहीं, रखो ना भाई ऐसे साहब। अच्छा नहीं लगता ऐसे, प्लीज। अब आपसे क्या छुपाना, वैसे तो मेरा सीरीज़ का कॉन्सेप्ट ही यही है कि मेरे को फ्री में ट्रैवल करना है, पर भाई गिल्ट भी आदमी की कोई चीज़ होती है। मैं उनके घर फ्री में रह लूँ, फ्री में खा लूँ, ये तो मैं फ्री में कावा नहीं पी पाया, तो कर्ज दिए 100 रुपये। तो इधर ये ऐसे ब्रिजेस बने हुए हैं जिसके थ्रू आप थोड़ा डिस्टेंस तो कवर करके जा सकते हैं। ये बराबर रोड से कनेक्ट करते हैं। ये रोड तक जाता है, हाँ, बराबर। मतलब रोड तो इस साइड है। नहीं नहीं नहीं, इधर साइड में ऐसे अंदर अंदर से रोड है ना, हाँ, वो फिर बराबर मेन रोड से कनेक्ट हो जाता है। ओह वाओ। यकीन करना मुश्किल है कि करीब 75,000 से 1 लाख आदमी डेली इस तरह से अपना यहाँ लेक पर जीवन जीता है। वेनिस इटली के बारे में तो आपने सुना ही होगा, पर किसको पता था कि अपने भारत में भी उसका एक सॉलिड कंपटीशन बसता है। पर ओवरऑल कितना सही है, कितना मतलब क्या डाइवर्सिटी है। आप देखो, ये स्कूटी है, ये इनकी स्कूटी है एक तरह से। तो यहाँ पे एक शिकारा होती है, एक छोटी बोट होती है। छोटी बोट को स्कूटी जैसे बन जाता है क्योंकि वो स्विफ्टली कहीं भी पहुँच जाती है। तो यहाँ पर कुछ भी हो, ग्रोसरी सामान लाना है, मैं स्कूल जाना है, मेडिकल शॉप जाना है, बाल कटाने जाना है, मसाज लेने जाना है, सब फैसिलिटीज आपको है। आपने अपनी इस बोट का कुछ नाम रखा है? नहीं रखा है, इसको नहीं बुलाते कुछ, ऐसे छोटा बोट रखा है, बोट बोलते हैं बस। बोट बोलते हैं ऐसे बस। नाव कहते हैं, वो जो नाव वो चला रहा है ना हमको, हाँ, चला रहा, हाँ, उसको नाव कहते हैं। ये छोटा बोट, ये छोटा बोट है, ठीक है, इसका नाम रखते हैं कुछ। आप कमेंट में इसका नाम सजेस्ट कर सकते हैं और मैं अंसार भाई तक आपका कमेंट पहुंचा दूंगा, जो भी सबसे ज़्यादा लाइक्ड कमेंट होगा, और फिर कोशिश करेंगे अगर हम उसको इसका नाम वो रख दें, जो भी कमेंट्स के अंदर चर्चित नाम होगा, फेमस नाम होगा। ये तो बहुत मेहनत का काम है, बाकी बाजू तो बहुत जोर से करो। हाँ, इधर की तरफ हम, हाँ ऐसे, हाँ बराबर। ये मुड़ा, अब सीधा नॉर्मल चलती है तो लगता है कितना आसान है, अरे बाप रे, इसका तो डायरेक्शन मेंटेन करना इज टफ। बाकी एक्सीलरेटर कोई भी दबा सकता है, हाँ। स्टीयरिंग पकड़नी आनी Steering tough चाहिए। है इसका। अब क्योंकि मुझे हमारी स्कूटी का एक्सेलरेटर दबाना तो आ गया था, इसलिए सुबह सुबह अपनी डेली योगा सेशन के बाद, हाँ भाई मैं डेली योगा कर रहा हूँ और डेली 12,000 स्टेप्स अचीव करने का गोल है मेरा, ताकि पतला होना है भाई, पतला होना है, सही में पतला होना है। खैर, उसके बाद हम चल देते हैं डल लेक की सबसे लेजर वाली एक्टिविटी करने के लिए, मछलियां पकड़ने के लिए। आज मेरा मछली पकड़ो कंपटीशन लग गया है छोटू भाई के साथ। यहाँ पर बच्चों को हल्का सा थोड़ा सा बड़े होते ही 2 स्किल सिखाई जाती है, एक नाव चलाने की और एक तैरने की। यहाँ पर ऑलमोस्ट सबको तैरना आता है ऑब्वियसली, क्योंकि लेक से सराउंडेड है। और ये चलाने की, देखो कितना छोटा इसको चलानी आती है। इसलिए सुबह सुबह हम जाते हैं कुछ मछलियां पकड़ने। मेरे लेंस से ज़रा हटकर देखोगे तो यहाँ की लाइफ इतनी आसान भी नहीं है, मतलब बिल्कुल ही आसान नहीं है, क्योंकि अगर आपको दल के बाहर कहीं भी जाना है तो आपको पहले अपनी स्कूटी रोक करके लेक के कोने पे लगानी पड़ेगी और फिर वहाँ से कहीं भी दफ्तर, काम या किसी और चीज़ के लिए बाहर जाना पड़ेगा। मछली पकड़ ली, इनको तो सही में पता था स्पॉट है भाई, सही में स्पॉट पता था आपको तो, क्या बात है। तो भाई सही में मछली पकड़ ली, यहाँ पर आते ही लिटरली 2 मिनट लगे, मछली आ गई एक। आई थिंक 10 तो कलेक्ट करके जाएंगे यहाँ से। एक मछली पकड़ चुके हैं, वेटिंग। आप कब पकड़ेंगे? ये तो आपके छोटे भाई ने पकड़ी है। हाँ? छोटे भाई ने पकड़ी है।
कब लगेगी? पकड़ ली, मुबारक हो जी। हमने 20-30 तो यार हम चारों अब एक मछली पकड़ चुके हैं जो हमें यहाँ पे फिशिंग कराने लाया था, उसने भी फाइनली पकड़ लिया है। ये देखो ये कितनी छोटी है, मुंह में सीधा चबाई आई। छोड़ दी। ये हमारे भैया मछली पकड़ रहे हैं। बहुत सिंपल है, उस सफेद वाले पे हमें नजर रखनी है और स्टिल रहना है, और जब वो सफेद वाला अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन करेगा मतलब मछली आ गई। किसको पता था कि कश्मीर में पहले ही दिन मेरे को अंसार भाई जैसा एक दोस्त, एक भाई मिल जाएगा। अब मैं भी कह सकता हूँ कि कभी आराम फरमाने का मन हो तो डल लेक के बीच में भी एक घर है मेरा। हाँ यहाँ ठीक है, थोड़ा सबको लेफ्ट होना है, सब अभी बहुत बाहर है। हाँ थोड़ा इधर आ जाओ। यही आइडिया है सीरीज का, बस फ्लो के साथ बहते जाना है, जिधर रास्ते ले जाएं, जिन लोगों से मिलवाएं, मेरे को बस खुले आर्म्स के साथ उनसे मिलना है। थैंक यू सो मच। आप दिल्ली कभी आओ इंशाल्लाह। तो मुझे याद करो, आसपास नीचे कहीं जा रहे हो, दिल्ली से जा रहे हो तो भी याद करो, उधर ही रुकना घर पे, ठीक है? होटल नहीं करना है, उधर ही रुकना। इंशाल्लाह जब भी आऊंगा तो आपको। बिल्कुल। तो यार इसी के साथ हमारा डे 1 कंप्लीट होता है। अंसार भाई ये रे, बाय बाय। टेक्निकली डे 2 स्टार्ट हो गया, बट एक पूरा आपको नई स्टोरी समझ आता, तो इसलिए डे 1 कंप्लीट। और यहाँ से वीडियो रुक नहीं रही है, मैं यहाँ से आगे बढ़ रहा हूँ। कठिनाइयाँ ओनली बढ़ने वाली है, चैलेंजेस ओनली बढ़ने, मुश्किलें ओनली बढ़ने वाली है। तो ऐसे मिलता रहूंगा आपसे एवरी डे 9:15 AM। वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में कुछ लिख के जाना, दोस्तों को बताना है सीरीज चैलेंज के बारे में। नहीं थैंक यू। ठीक है दोस्तों, सी यू इन द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इससे ज्यादा चैलेंजिंग है, ये तो बहुत अच्छे से बीत गया। मिलता हूँ नेक्स्ट पे आपसे, सी यू।